आज का टॉपिक है हमारा अरेस्ट। अरेस्ट चैप्टर 5 सेक्शन 41 से लेकर 60A तक, 60 के ए तक अरेस्ट का जो प्रोविजन है, ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर 5 वो सेक्शन 41 से शुरू होता है और 60A तक है और टॉपिक है आपका अरेस्ट। एक हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। इन व्हाट केसेस मे ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट? क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इन व्हाट केसेस मैंने किस परिस्थिति में ए पुलिस ऑफिसर यानी कि एक पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अरेस्ट विदाउट वारंट, यही क्वेश्चन है अरेस्ट से। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा गया है, वह भी हम बता देते हैं क्या है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे ए पुलिस ऑफिसर arrest a person without an order from magistrate or without warrant? हम फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिए। क्वेश्चन का मतलब सेम है, दोनों जो उससे पहले वाला जो क्वेश्चन पूछे वही मतलब इसका भी है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस यानी कि किस परिस्थिति में मे ए पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस ऑफिसर कर सकता है अरेस्ट ए पर्सन, किसी भी आदमी को गिरफ्तार, विदाउट एन ऑर्डर यानी कि बिना किसी आदेश के। किसके आदेश के? तो फ्रॉम मजिस्ट्रेट यानी कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, या और विदाउट वारंट, बिना वारंट के। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए इसको एलोबरेट कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को मेंस में, इस क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं। और विदाउट वारंट यानी कि या तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना वारंट के। वारंट मतलब वही होता है, जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ही रहता है वारंट में कि जाइए उस आदमी को गिरफ्तार करके ले आइए। तो क्या किस परिस्थिति में ऐसा कर सकता है? तो सुनिए, तो हो गया ना आंसर, कंप्लीट हो गया पिंकी। जब वो जघन्य अपराध करेगा, हो गया ना, आ जाएगा इसमें 10 नंबर। हाँ तो सुनिए इत्मीनान से, ध्यान से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर भेजना है आप लोगों को। हम सिर्फ आप लोगों को हिंट दे देते हैं कहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे आप लोग। अरेस्ट कहते किसको हैं? अरेस्ट का क्या मतलब है? अरेस्ट कहीं पे डिफाइन किया हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब इसको लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रो देंगे, तो उसमें लिखेंगे, ठीक है ना, द टर्म अरेस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सीआरपीसी। ठीक है, ये सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तब अरेस्ट का मतलब कहीं डिफाइन नहीं किया गया, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स ए लीगल प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी बाय ए लीगल अथॉरिटी। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। जब अरेस्ट को कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं अरेस्ट का मतलब? अगर हम बेवजह आपको गिरफ्तार करके कहीं लेकर चले जाएंगे या पकड़ लेंगे तो वो अपराध हो जाएगा, हम पर किडनैपिंग लग जाएगा, एब्डक्शन लग जाएगा। नहीं, तो देखिए अरेस्ट का तब मतलब क्या है? डिफाइन तो कहीं किया गया नहीं है। तो इसमें कहता है कि अरेस्ट का मतलब होता है इट मीन्स ए लीगल प्रोसेस बाय विच
ए पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी बाय ए लीगल अथॉरिटी, यानी किसी लीगल अथॉरिटी के द्वारा ही, किसी लीगल प्रोसेस से, ठीक है ना, जब हम किसी को कस्टडी में लेते हैं उसको अरेस्ट कहा जाता है। क्लियर? बोलिएगा सभी लोग, क्लियर? हाँ, इसको आप लोग डिफाइन को देखिएगा, इसी से आप लोग राइट डाउन कर भी लीजिएगा। अच्छा ठीक, एक तो मीनिंग निकल कर आ गया आपका। इसके बाद आप लिखेंगे अरेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों अरेस्ट करते हैं भाई, क्यों अरेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि अरेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो प्रोसीजर है, जो ट्रायल प्रोसीजर है, वो स्मूथली हो सके। नहीं तो अपराधी अपराध करेगा और भाग जाएगा, और जब अपराधी अपराध करके भाग जाएगा तो आप फिर ट्रायल किसका लीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रायल चूंकि स्मूथली हो पाए, इसीलिए हम अपराधी को अरेस्ट करके रख लेते हैं, गिरफ्तार करके रख लेते हैं, और अगर उसको बेल पे छोड़ते भी हैं तो उससे बेल बॉन्ड भरवा लेते हैं। तो यही इसका उद्देश्य है अरेस्ट करने का। ओके ओके, ताकि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है वो स्मूथली हो सके। एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू फेस द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, यही इसका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। नहीं, ठीक है ना। तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कौन सा आर्टिकल रोकता है इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं ना हम। किसी को, ठीक है ना, उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। नहीं, वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारा फंडामेंटल राइट है। तब तो वो आदमी वो कहेगा कि नहीं, आप हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 का हनन है। लेकिन आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है क्या? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो प्रोसीजर है हमारा, जो वह लॉ के द्वारा जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, उसके सिवा छोड़कर हम किसी और तरीके से, किसी और कारण से हम किसी की पर्सनल लिबर्टी को नहीं डिप्राइव कर सकते, नहीं छीन सकते हैं। ओके, तो ये लॉ प्रोसीजर जो हमारा है वो एस्टेब्लिश बाय लॉ है हमारा, ठीक है ना। क्लियर? हमारा ऑब्जेक्ट समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट आ जाइए टॉपिक पर, बस टॉपिक ध्यान में रखिएगा, आपका अरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा सवाल उठता है कि कौन अरेस्ट कर सकता है, हु कैन अरेस्ट। लीगल अथॉरिटी लिखे हुए हैं, हम लोग अभी डिफिनेशन में पढ़े हुए हैं। हु कैन अरेस्ट, कौन कर सकता है अरेस्ट? तो ए पुलिस ऑफिसर, यानी कि एक जो पुलिस ऑफिसर है वही आपको गिरफ्तार करेगा। ये सेक्शन मेंशन में है, जो ऐसे जो सेक्शन है वो आपको 41 एंड 42 में है, सेक्शन 41 में एंड 42 में, ठीक। उसके बाद क्या एक प्राइवेट पर्सन भी आपको गिरफ्तार कर सकता है? जैसे हम और आप जो प्राइवेट पर्सन है, हम लोग पुलिस ऑफिसर नहीं है, एक इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन है हम लोग, तो क्या हम लोग भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो किस सर्कमस्टांसेस में? ये शॉर्ट नोट्स वगैरह उसमें पूछता है। तो ये जो है आपका वो सेक्शन 43 में दे रखा है। नेक्स्ट, क्या कोई मजिस्ट्रेट भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है? तो हां, कर सकता है। यह सेक्शन 44 में दे रखा है आपको। कौन कौन गिरफ्तार कर सकता है? तो सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 एंड 42। प्राइवेट पर्सन कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, और एक मजिस्ट्रेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, ठीक। अब जो हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछे कि एक पुलिस ऑफिसर कब आपको गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, तो अब वहां से हमारा शुरू होता है, ठीक है। ये इस टॉपिक को तो ऐसे बता दिए, इसमें इस आंसर में लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, बट वो अभी आगे एलोबरेट करेंगे तो उसको काम पड़ेगा पीटी पर्पज में। बट आपको मीनिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सीधा आपके यहां आएंगे। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, सेक्शन
41 एंड 42। आपका यही क्वेश्चन है और इसी का आपको जवाब लिखना है। तो सुनिएगा, हम पॉइंट बोलते जाते हैं, आप लोग पॉइंट लिखेंगे और इसको एलोबरेट करेंगे। पेपर पेन निकाल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन मेरा यही है कि एक पुलिस ऑफिसर कब आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन यही है, इसका आंसर देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले पूरा का पूरा प्रोविजन 41 में दे रखा है। 41 जब आप देखेंगे सेक्शन 41 सीआरपीसी का, तो उसमें लिखा है कि इसी बात का उत्तर लिखा हुआ है कि कब आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो थोड़ा सा इसको हम लैंग्वेज को इजी कर देते हैं, पॉइंट बना देते हैं इसका। सबसे पहले सेक्शन 41, सेक्शन मेंशन कर लीजिएगा, सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। इसका हेडिंग बना दीजिएगा आप लोग, सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। अगर कोई अपराध किसी पुलिस ऑफिसर के सामने हो रहा होगा तो वह जो है, अब अपराध हो रहा होगा तो क्या करेगा, जाएगा वारंट लाने के लिए? नहीं, वो आपको इमीडिएट गिरफ्तार कर लेगा। ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट इफ एनी पर्सन हु कमिट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। अगर उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा होगा तो बिना वारंट के आपकी गिरफ्तार कर लेगा। क्लियर? आ जाइए, दूसरा टॉपिक आ जाइए, दूसरा हेडिंग बनाइएगा। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर, सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ऑफेंस। अब इसके हेडिंग बना लीजिए आप लोग, ऑफेंस पनिशेबल विथ 7 years और ऑफेंस पनिशेबल विथ 7 years और मतलब या लेस देन 7 years इंप्रिजनमेंट टर्म, लेस देन 7 years इंप्रिजनमेंट। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है ऑफेंस पनिशेबल विथ 7 years और लेस देन 7 years इंप्रिजनमेंट टर्म्स। जिसका छूट जाएगा वो बाद में वीडियो देखकर लिख लीजिएगा। देखिए उसके सेक्शन में लिखा हुआ, हम पढ़ भी देते हैं सेक्शन को, ध्यान से समझिएगा। बैरक में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इफ ए रीजनेबल कंप्लेन, यानी कि अगर कोई रीजनेबल कंप्लेन किसी खिलाफ शिकायत होती है, इज मेड ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, हम लोग बात करते हैं ना विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, वही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन पर आप रिलाई कर सकते हैं, जिस इंफॉर्मेशन पर आपको भरोसा है, आपका खबरी है, बहुत भरोसे का खबरी है, ठीक है ना। तो या तो कोई रीजनेबल कंप्लेन हुआ है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। किस बात का? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, और या क्या है फिर, रीजनेबल सस्पिशन, शंका है, ठीक है ना, सस्पिशन exists that a person has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term up to 7 years with or without fine. The police officer can arrest such person without warrant. ध्यान से समझिएगा बात को, ये क्या कह रहा है, क्लॉज बी क्या कह रहा है 41 का, सब सेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई रीजनेबल कंप्लेन है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है
या कोई क्या है, सस्पिशन है, रीजनेबल सस्पिशन है, बिलीव है, इस बात को यकीन है कि यह आदमी कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल तक है, अप टू 7 years। ठीक है ना, इसने कोई ऐसा अपराध किया है, अगर पुलिस को एकदम पक्का यकीन है उस बात पे कि इस आदमी ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 साल तक की इसको सजा हो सकती है, तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है ना, तो 2-3 चीजों का ख्याल रखना है इसमें। क्या आपके बैरक में लिखा हुआ है कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा यदि, ठीक है ना, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सच ऑफेंस। पुलिस को ऐसा विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो, ठीक है ना, अब विश्वास करने का जो भी आधार रहा हो, ठीक है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, रीजन टू बिलीव, उसके पास ऐसा विश्वास करने का रीजन हो। ठीक, दूसरा बात, एक तो ये सिचुएशन हो गई आपकी, दूसरा सिचुएशन क्या है, ही इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि इसको अरेस्ट करना एकदम अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है, एक तो वह बिलीव है कि इसने ऐसा कोई अपराध किया है, और पुलिस को यह बात यकीन है, ठीक है ना, कि इसका अरेस्ट जो है वो नेसेसरी है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। अगर इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो यह आगे चलकर फिर कोई अपराध कर लेगा। एक अपराध तो कर लिया है, ये करके आया है, या कोई फिर अपराध ऐसा करने वाला है तो उसको गिरफ्तार कर लेगा, उस अपराध को रोकने के लिए कि दोबारा यह उस तरह का अपराध ना करे। एक ग्राउंड हो गया। दूसरा क्या ग्राउंड है, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अगर इसको गिरफ्तार अभी नहीं करेंगे तो ये भाग जाएगा, जब तक हम जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास वारंट लाएंगे तब तक तो ये भाग जाएगा, और ये भाग जाएगा तो हम इन्वेस्टिगेशन किसका करेंगे। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका इमीडिएट अभी गिरफ्तार करना हमको जरूरी है, नेसेसरी है। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम टेम्परिंग विथ एविडेंस और कॉजिंग इट टू डिसअपियर। पुलिस को अगर ऐसा लगेगा कि अगर इसको अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साक्ष्य है हमारा, जो एविडेंस है, उसको यह टेम्परिंग कर देगा, उसके साथ छेड़छाड़ कर देगा, हथियार है कहीं फेंक देगा, चोरी का माल है कहीं फेंक देगा, डिसअपियर कर देगा, लापता कर देगा, तो फिर हमको मिलेगा क्या। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए जरूरी है कि उसको गिरफ्तार करना है, तो उसको पुलिस जो है क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है, बैर एक्ट में देखिएगा। तो एक इस तरह से पॉइंट बना कर आपको लिखना है। चलिए, 3rd नंबर, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, 3rd पॉइंट, ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट। यह सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ए, क्लॉज बी ए। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 ही पढ़ रहे हैं, उसमें क्लॉज आपका ए है, बी है, बी ए है। ऐसा कोई अपराध जिसमें कि उस आदमी को क्या सजा मिलेगी, या तो डेथ मिलेगा या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा। ठीक है ना, और ऊपर भी पढ़े ही हैं कि 7 साल से कम हो और वो सिचुएशन हो, या 7 साल से ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली बात है क्राइम हीनियस हो गया, कॉग्निजेबल हो गया। और शुरुआत में ये चीज पढ़ ही दिए हैं, तो चूंकि कोई लूप एंड होल ना बचा रह जाए, इसीलिए बातों को इतना घुमा के लिख रहा है। ठीक है ना, कोई लूप एंड होल नहीं छोड़ना चाहता है, नहीं तो ऊपर में लिख ही दिया है कि 7 साल तक का सजा या 7 साल से कम हो और ऐसी सिचुएशन हो, एविडेंस टेम्परिंग कर देगा, ठीक है ना, उसके बाद भाग जाएगा, तो इन सब कंडीशन में उसको अरेस्ट कर लेगा। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि ऐसा कोई अपराध कोई अगर किया है जिसमें उसको या तो उसको डेथ मिलेगा या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, यानी कि 7 साल से ऊपर का सजा का जिसमें प्रावधान है। लिख लीजिए हम
केवल हेडिंग लिखा देते हैं, आप लोग इसको इंटरप्रेट वो एलोबरेट कर लीजिएगा। ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ कॉमा लाइफ इंप्रिजनमेंट। जितनी बात अभी वहां समझाए हैं सेक्शन बी ए से निकालकर इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इफ ए पर्सन हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term exceeding 7 years with or without fine, और पुलिस के पास ऐसा करने का कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो किसने ऐसा काम किया है, ऊपर जो लिखे, ऊपर जो भी पढ़े हैं सेम चीजें इसमें भी है। द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, प्रोक्लेम ऑफेंडर। Proclaimed offender 41 subsection 1 clause C। Proclaimed offender, अगर किसी पर्सन के बारे में यह डिक्लेयर किया गया है कि यह प्रोक्लेम ऑफेंडर है, घोषित अपराधी, सब जगह उसका हर एक पुलिस स्टेशन पे उसका लगा हुआ है पोस्टर, ठीक है ना, उसको जो है ना घोषित अपराधी साबित कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो उसको जो है बिना वारंट के जहां भी देखेगा पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। एनी पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर कोई आदमी प्रोक्लेम ऑफेंडर है इस कोड के हिसाब से, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है, पहले सबसे पहले जो है उसको समन होता है, फिर वारंट इशू होता है, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन निकलता है, तब प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होता है, तो वो सब बाद में देखेंगे। तो इस कोड के द्वारा किसी को अगर प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के आदेश से स्टेट गवर्नमेंट कह दिया कि ये प्रोक्लेम ऑफेंडर है, तो उसको पुलिस जो है जहां भी देखेगा बिना वारंट की गिरफ्तार कर लेगा। नेक्स्ट आ जाइए, फिफ्थ नंबर, 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट, possessor of stolen property, section 41 subsection 1 clause D। possessor of stolen property यानी कि जिस किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिलेगा, अगर आपके पास कोई चुराई गई संपत्ति मिल गई कभी, एक कहीं किसी मंदिर से किसी मंदिर से अगर मूर्ति चोरी हो गई या किसी जगह से कोई गोल्ड सोना चोरी हो गया, मूवी वगैरह सब देखे होंगे आप लोग, सब तो आप लोग आधा लो तो मूवी सिखा देता है जी, ठीक है ना, और वो किसी के पास पाया चला गया तो उसको पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है ना। एनी पर्सन मे बी अरेस्टेड विदाउट वारंट इन हुज possession anything is found which is reasonably suspected to be stolen property। अगर पुलिस को शक लगेगा कि ये जो आपके पास सामान है यह सामान चुराई हुई है, कहीं से चोरी करके लाया गया है, ठीक है ना, एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ रेफरेंस ऑफ सच थिंग, और पुलिस को लगेगा कि ये सामान आपने चुराया है, तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट 6, पॉइंट 6, पॉइंट 6 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, escape from custody of police, obstructs और escapes, escape मतलब भागने की कोशिश करना, ओके। अगर कोई आदमी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करेगा
ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो है ऑब्स्ट्रक्ट्स। ऑब्स्ट्रक्ट्स मतलब अवरोध पैदा करना। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, ए पुलिस ऑफिसर may arrest without warrant if any person who obstructs a police officer in execution of his duty, उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने से कोई अगर रोकेगा तो उसको उस वक्त इमीडिएट गिरफ्तार कर लेगा, उसको काम नहीं करने दीजिएगा तो गिरफ्तार कर लेगा। दूसरा, who has escaped or attempts to escape from lawful custody, अगर कोई आदमी लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश करेगा तो, या तो भाग गया, एक अपराधी है जो जेल से भाग गया, ऑब्वियस सी बात है जहां दिखेगा पकड़ लिया जाएगा, या भागने की कोशिश करेगा, तब वो कोशिश कर रहा है तो पुलिस थोड़े देखेगा, जाएगा जाके वारंट लाएगा, पुलिस गिरफ्तार कर लेगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट 7 पॉइंट 7, डिजर्टर। डिजर्टर, DESERTER, सबसेक्शन 1 क्लॉज F 41 का ही। सेवन नंबर, डिजर्टर मतलब होता है भाग गया, जो डिजर्ट हो गया। ए पर्सन हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म फोर्स, एक आदमी आर्म फोर्स से, जल सेना से, थल सेना से, वायु सेना से भाग के चला गया कहीं, भाग के आ गया है कहीं, तो आप वहां से बिना परमिशन के नहीं आ सकते हैं, भाग के नहीं आ सकते हैं। आपके पीछे बहुत खर्चा होता है, बहुत ट्रेनिंग में खर्चा होता है, आपके पास कुछ गुप्त सूचना हो सकता है, नहीं सिपाही के पास होता है ना, और वो क्या हुआ, डिजर्टर हो गया, बिना छुट्टी लिए हुए, बिना किसी परमिशन के भाग के आ गया है किसी भी आर्म फोर्स से। तो पुलिस को अगर यह सस्पिशन होगा, पुलिस को अगर ऐसा लगेगा कि यह आदमी भगोड़ा है किसी भी सेना से, आर्म फोर्स से, तो आपको गिरफ्तार कर लेगा। आपको गिरफ्तार करके फिर उसका नियम कानून है कि फिर उस आपके जिस बटालियन से उसको इन्फॉर्म करेगा, वो बात की चीजें हैं, बट आपको इमीडिएट गिरफ्तार कर लेगा अगर आप डिजर्टर हैं किसी आर्म फोर्स से। 8 नंबर, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, सबसेक्शन जी में है, सेक्शन 41 ही चल रहा है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी। अगर किसी आदमी पर यह सस्पिशन हो कि यह भारत से बाहर किसी देश में ऐसा मतलब अपराध करके आया है जो इंडिया में पनिशेबल है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न in or against whom a reasonable complaint is made or credible information is received that he has committed an act outside India, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया है इंडिया से बाहर, which is an offense in India, जो भारत में क्या है, अपराध है, and for which he is liable to be apprehended, जिसके कारण उसको क्या होगा, वो भाग के आ गया है, जिसके कारण उसको गिरफ्तार किया जा सकता है अंडर एनी लॉ, ठीक है ना, तो कैन बी अरेस्टेड। ऐसा कोई आदमी जिसके बारे में पुलिस को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, कंप्लेन हो कि यह आदमी भारत से बाहर किसी का मर्डर करके आ गया है, नेपाल में मर्डर किया, भाग के इंडिया आ गया है, और इंडिया में मर्डर क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसको यहां पे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 9 नंबर, अरेस्ट अपॉन रिक्विजिशन, सेक्शन 41 1 और I, उससे पहले एक सेक्शन जी भी होगा, नहीं एच होगा, एच, जी के बाद एच होगा ना, पहले एच लिख लीजिए आप लोग, डायरेक्ट में देखिए एच होगा। एच कह रहा है ब्रीच ऑफ रूल अंडर सेक्शन 365 सब सेक्शन 5, अगर कि कोई आदमी
किसी टर्म एंड कंडीशन पर रिलीज हुआ है। अब जब 365 को देखिए, 356 सॉरी 356 सब सेक्शन 5, अगर कोई रिलीज कन्विक्ट है, जिस भी कंडीशन पर उसको छोड़ा गया होगा, अगर उस शर्त को वह तोड़ेगा तो उसको जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन आई, अरेस्ट अपॉन रिक्विजिशन, यानी कि रिक्वेस्ट करने पे, यानी कि रिक्वेस्ट करने पे। क्या रिक्वेस्ट करने पे? तो अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे जगह के पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है कि आप इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए, तो वह पुलिस ऑफिसर उस आदमी को गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं सेक्शन, सुनिएगा, बड़ा अच्छा सेक्शन है। एनी पर्सन for which arrest on oral or written requisition has been received from another police station या police officer can be arrested without warrant if the requisition specify the person to be arrested। रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो है मिस्टर ए को गिरफ्तार कर लीजिए, उसने यहां पे मर्डर किया है, आप उसको अगर वहां पे है, पता चला है, वहां जाकर आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, तो वहां का पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर लेगा। और ये ऑर्डर जो है या रिटर्न भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर, 10 नंबर, और 10 तो हो गया, 11 नंबर, 10 हो गया, 11 नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम एंड एड्रेस, सेक्शन 42, सेक्शन 42 नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम और एड्रेस। एक आदमी को पुलिस रोका, सिचुएशन समझिएगा, और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। पुलिस को किसी आदमी पे शक हुआ, उसको रोका किसी कारण से, कहा तुम अपना नाम और पता बताओ। उस आदमी ने अपना नाम और पता नहीं बताया या गलत बता दिया। पुलिस को शक हुआ कि गलत है नाम पता इसका, तुम नाम कुछ और बता रहे हो, तुम्हारे पास आधार कार्ड आईडी कुछ और का निकल रहा है। उस एड्रेस पर फोन करके पता करवाया तो पता चला कि आदमी यहां है ही नहीं। तो इस तरह का जो शंका आप उत्पन्न कर दिए हैं, सेक्शन 42 देखिए क्या कहता है। ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन इवन इन नॉन कॉग्निजेबल केस। अभी तो केवल कॉग्निजेबल मामला पढ़ रहे थे, नॉन कॉग्निजेबल मामले में भी, इफ सच पर्सन रिफ्यूज टू गिव और गिव्स फॉल्स नेम और एड्रेस, या तो आप अपना नाम नहीं बता रहे हैं, एड्रेस नहीं बता रहे हैं, या बता रहे हैं तो वो गलत बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में कोई वारंट की जरूरत नहीं है। आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगा और तब तक अरेस्ट करके रखेगा जब तक कि सही नाम और पता पुलिस को पता ना चल जाए। ओके, क्लियर? क्लियर? अब आई थिंक कि इतना काफी है, 42 तक देखिएगा, 11-12 पॉइंट हो गया है। ठीक है ना। उसके बाद एक सेक्शन और है, आप लोग उसको देखिएगा, सेक्शन 151, इसको भी देख के रखिएगा। सेक्शन 151 आप लोग देख लीजिए, हम पॉइंट लिखा देते हैं, देख लीजिएगा। प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप लोग देखते होंगे कि पुलिस किसी बड़े अपराध को रोकने के लिए, किसी अपराध को रोकने के लिए कुछ आदमी को कुछ देर के लिए गिरफ्तार कर लेता है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर ये आदमी रोड पे घूमेगा, सड़क पे घूमेगा, तो दंगा फैल सकता है, माहौल यहाँ का खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर टूट सकता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। सेक्शन 151, ए पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट ए पर्सन under section 151 without warrant if such person is designing to commit a cognizable offense and arrest is necessary to prevent him from doing so।
151 में, और 13 नंबर लास्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन अंडर सेक्शन 432 एंड 433, breach of condition under section 432 and 433. A police officer may arrest a person without warrant whose sentence has been suspended or remitted by state government upon certain condition and he has breached these condition. एक आदमी को स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है, किसी की सजा कम कर दिया है और कम करके छोड़ दिया है। उसको मान लीजिए आजीवन कारावास काटना था, या 14 साल का जेल था, या 10 साल का जेल था, लेकिन अच्छे चाल चलन के आधार पे या कुछ और ग्राउंड पे क्या हुआ है, उसका सजा सस्पेंड कर दिया गया या उसके सजा को रिमिट कर दिया गया, कम किया, 7 साल में ही छोड़ दिया, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि बाहर निकल के तुम इस तरह की बदमाशी फिर से नहीं करोगे या इस तरह की हरकत नहीं करोगे। जो भी कंडीशन लगा के छोड़ा गया उसको, अगर वह उस कंडीशन को तोड़ेगा तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। 432 और 433 में, ठीक है ना, वो कंडीशंस है, ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अगर वो तोड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको बिना पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। क्लियर? इन ऑल दीज केसेस ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसी को आपको अच्छे से लिखना है। क्लियर?